मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी, राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने दिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक घटना घट जाती है, जिस घटना को सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। ये घटना ऐसी है कि जो शायद ही ऐसी कभी कभी घटनाएं देखने को शायद कलयुग में ही मिल सकती है, बाकी युगों में इसकी चर्चा तक नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़की की शादी सेट होती है, और लड़की की शादी जब सेट होती है तो उसकी लड़की जो है 20-22 साल की उम्र की थी, और लड़की की शादी जो है सेट होती है। लड़की की शादी सेट होती है उसके बगल के ही एक गांव के लड़के से। तो जब लड़के से शादी सेट होती है तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे उन लोगों का रिंग सेरेमनी भी होता है। उसके बाद रिंग सेरेमनी होने के बाद जो है उन लोगों का इसके बाद जो है अब शादी का समय भी नज़दीक आ गया है। अब 9 दिन शादी के मात्र बच गए हैं, मतलब कि उसकी शादी के 9 दिन मात्र बच गए थे। 14 अप्रैल को जो है वो शादी होने वाली थी। कब थी? 14 अप्रैल को शादी होने वाली थी। उसके बाद होता क्या है कि ये घटना अलीगढ़ के मडराक थाना की है। मडराक थाना मनोहरपुर गांव है। मनोहरपुर गांव में रहने वाले जितेंद्र कुमार, जो कि बेंगलुरु में काम करते हैं, कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी की शादी जो है के लिए पिता ने 5 लाख रुपये भी इकट्ठा किए थे। इसके बाद राहुल नाम के शख्स से शादी तय की गई थी। उसके बाद क्या होता है कि 3,50,000 रुपये का इंतजाम भी उसने कर लिया था, मगर इस रिश्ते के साथ एक अजब ही लव स्टोरी घट जाती है। होता क्या है कि जितेंद्र, जिसका नाम जितेंद्र है, जितेंद्र बेंगलुरु में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं। उसकी पत्नी जो थी काफ़ी सुंदर पत्नी थी। क्या थी? उनकी पत्नी जो थी वो काफ़ी सुंदर थी, और उनकी बेटी का नाम शिवानी था। शिवानी का राहुल से रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद माँ, जब दामाद जो होता है, दामाद भी देखने में काफ़ी सुंदर था, बदन भी उसका काफ़ी सुडौल था। उसके बाद उसकी माँ जो है, उस शिवानी की माँ जो है उस दामाद को दिल दे बैठती है। इसको दिल दे बैठती है, अपने दामाद को ही दिल दे बैठती है, और दामाद से ही बातें करना घंटों बातें करना चालू कर देती है। और जब घंटों बातें करना चालू कर देती है, शादी का रिश्ता भी तय हो गया था, इसके बाद रिंग सेरेमनी भी हो गया था। उसके बाद उसने वो दामाद जो है एक मोबाइल गिफ्ट करता है। किसको गिफ्ट करता है? तो वो मोबाइल अपनी सास को गिफ्ट करता है। मतलब कि अपनी पत्नी को गिफ्ट नहीं करता है, राहुल जो है अपनी सास को मोबाइल गिफ्ट करता है, और मोबाइल से सास से ही बातें करना चालू कर देता है। जब सास से बातें चालू करना शुरू करता है राहुल, उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे सास जो है उसके प्रेम में फंस जाती है। सास जब प्रेम में पड़ जाती है, और सास भी काफ़ी सुंदर देखने में थी, उम्र भी उनका बहुत ज़्यादा नहीं था, और उस उम्र में भी वो इस तरह दिखती थी जैसे आपने देखा होगा मलाइका अरोरा को। तो मलाइका अरोरा जो है वो 55 साल के बाद भी 26 साल की लड़की जैसी दिखती है। उसी तरह जो है राहुल की जो सासू माँ थी वो 16-17 साल की लड़की जैसी दिखती थी। उसका हाइट, बदन जो है, बदन की बनावट, हर चीज़ जो है उसका बनावट जो था वो छोटी सी लड़कियों जैसा था, 17-18 साल की लड़कियों जैसा था। जिसके बाद राहुल जो है अपनी सास पर ही फिदा हो जाता है। उसके बाद होता क्या है कि वो जब शादी का 9 दिन बचा था, तो 9 दिन बचने के बाद वो इस बीच में सास से मिला भी, सास को मार्केट भी ले गया। सास को मार्केट ले जाने के बाद सास को होटल भी ले जाता था। अब योयो होटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और योयो होटल में भी सास को ले जाता था, और सास के साथ ही जो है वो रंगरेलियाँ मना लेता था। जिसकी बेटी से शादी होने वाली है, उसकी सास अगर रंगरेलियाँ मनाए अपने दामाद से, वो भी दामाद जिसकी शादी अभी हुई नहीं है, तो समझिए कि किस तरह की सास होगी। कलयुगी सास ही उसको कहा जा सकता है, कि जिसकी बेटी की शादी होने वाली है और उसी दामाद से वो रिश्ता बना ले, तो समझिए कि कितना बड़ा कलयुग और अनर्थ हो रहा है। इस बीच क्या होता है कि अब सास से उसकी तो पींगे बढ़ रही थी। सास के साथ वो संभोग भी कर लिया, समझिए कि सास के साथ संभोग कर लिया। होटलों में ले जाता था, घुमाता था, फिराता था, अपनी बाइक से ले जाता था। इसके बाद सास के साथ जो बीवी के साथ करना चाहिए वो सास के साथ वो कर रहा है। इसी से अब सोच सकते हैं कि कितनी गिरी हुई मानसिकता उस सास की थी, और कितना गिरा हुआ मानसिकता उस दामाद का था, जो अपने ही जो रिश्ते में माँ लगेगी एक तरह से, उस माँ की रिश्ते को कलंकित कर दिया है राहुल ने। उसके बाद होता क्या है कि अब 9 दिन ही बचे थे, 16 अप्रैल को शादी होने वाली थी, 16 अप्रैल को शादी होने वाली थी। पिता जितेंद्र भी बेटी की शादी के लिए घर आ गए थे कि शादी की तैयारियां भाई करनी है।
पूरे परिवार जो है शादी की तैयारियां कर रहा था, रिश्तेदार भी आ गए थे। और शिवानी की माँ बहाना बनाकर एक दिन क्या होता है कि घर से निकलती है और वो बोलती है कि जा रहे हैं, और फिर सामान वामान खरीद के जो घर से घर के शादी के लिए लाना है सभी सामान खरीद कर लाएंगे। उसके बाद शादी की तैयारी जो चल रही थी, अब शादी की तैयारी चल रही थी, सामान खरीदने के लिए जाती है और दामाद को बुलाती है, दामाद भी आता है शादी के सामान खरीदवाने के लिए। इसके बाद दोनों फरार हो जाते हैं, दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। रफू चक्कर होने के बाद शाम हो जाता है, शाम को भी घर नहीं लौटती है। दोनों का मोबाइल पर जब कॉल किया जाता है तो दोनों के सास और दामाद राहुल का मोबाइल जो है स्विच ऑफ बताता है। स्विच ऑफ बताता है तो लगता है कि ये लोग अब सामान खरीदने नहीं गए हैं, ये लोग रंगरेलियाँ मनाने के लिए वहाँ से रफू चक्कर हो गए, मतलब कि सास को ही लेकर दामाद जो है वो फरार हो चुका है। अब जब जितेंद्र जो हैं अपने जो सामान रखे हुए थे, गहने शादी के लिए रखे हुए थे लड़की के लिए, गहना जब देखने जाते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं, गेट खोलते हैं संदूक का, तो गहना भी नहीं मिलता है। इससे क्लियर हो जाता है कि वो सास जो थी वो गहने लेकर भी फरार हो गई। इसके बाद अब होता क्या है कि सारे पैसे भी लेकर फरार हो गई है, 1 रुपया तक जो अपने घर में नहीं छोड़ी है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन सा सामान, कौन सा शॉपिंग करने के लिए गई है। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद जितेंद्र जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मेरी पत्नी जो है भाग गई है। उसके बाद रिपोर्ट लिखा जाता है। रिपोर्ट लिखा जाता है, अब बोल रही है, बेटी से जब पूछा जाता है इस बारे में तो बेटी कह रही है कि माँ से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी माँ रहे या न भाड़ में जाए, ऐसी माँ डूब मरे तो भी ज़्यादा बेटर है कि जो बेटी के दामाद के साथ भाग जाए तो वो माँ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राक्षस ही हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ राक्षस ही हो सकती है। उसके बाद अब जो राहुल जो है वो अपने ससुर जो हैं जो उनके उसके ससुर लगेंगे, जितेंद्र को फ़ोन करके धमकियाँ देता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ 20 साल तो हनीमून मना लिए, अब हमें मनाने दो, इसके बाद हम अब तुम्हारा यहाँ से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। इसके बाद जो है अब वो फिर थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं कि भाई धमकी भी दे रहा है कि तुम 20 साल रह गए, अब तुम्हारे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं जो है समाज में हो रही है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोग जो हैं, किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो इस समय समाज में फ़ायदा हो रहे हैं, और इसके बाद समाज में इसमें कितनी जो है घिनौनी चीज़ें पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह से राहुल और जो जितेंद्र की पत्नी थी, जो राहुल की सास लगेगी, अब वो दोनों फरार हैं, और दोनों जो है फरार हैं। कहाँ हैं, मोबाइल लोकेशन ट्रेस होगा, प्रशासन बोल रहा है कि लोकेशन ट्रेस करेंगे, इसके बाद दोनों को गिरफ्तार करेंगे। वैसी महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि दामाद जो है, जो आपसे दोगुना उम्र में छोटा है, वो आपको कितने दिन रखेगा। वो आपकी सिर्फ और सिर्फ जो आप में सुंदरता है उसको यूज करेगा, जो आपकी जवानी है उसको यूज करेगा, उसके बाद यूज एंड थ्रो वाली बात हो जाएगी। इसलिए कि सास को कोई रखेगा नहीं। जिस बच्चे की माँ है, जिस बच्चे के बेटे हैं, इतनी बड़ी जिसकी बेटी है, जिसकी बेटी के साथ शादी होने वाली है, वो दामाद आपको कितने दिन रखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करेगा, आपकी जो आपके साथ जो करना है वो करेगा। इसके बाद आपको ले जाकर या तो आपको वेश्यालय में बेच देगा, या तो फिर आपको उस कोठे पर बेच देगा जहाँ पर हजारों लड़कियों को यूज किया जाता है। तो इस तरह से अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो उन सभी सासों को भी समझना चाहिए, इस तरह का हम घटना करके उसके साथ जीवन नहीं बिता सकते हैं। इसलिए कि सिर्फ और यूज और थ्रो, मटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी आपने देखा होगा। बहुत सारे ऐसे प्रेम कहानियां हैं जो इस तरह की घटना होने के बाद उसको किस तरह से कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है, या फिर उसे वेश्यालयों में ले जाकर बेच दिया जाता है। यही लोग करते हैं। और इस तरह से मानसिकता वाली महिलाएं जो हैं उनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की घटना है और ये हकीकत घटना है। इस पर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।